आपने कभी देखा है जो उधर का गांधी है, इधर मोदी है, हाँ। वो कितनी देर से वज़ीर आज़म बन रहा है? ये दूसरा टेन्योर है उनके, हाँ 9 जी। ईयर ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट जी, हुए हैं। तो वो क्यों हुकूमत उसका साथ दे रही है? उधर की आवाम को ऐसा रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। अच्छा। इधर आपने 3 साल बाद इलेक्शन भी नहीं होते, वज़ीर आज़म चेंज हो जाए। हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो ये अड्डे खरीद सकते हैं। और खबर है कि मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। खबर के मुताबिक कि कराची पोर्ट जो सा है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं यूएई के पास। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? शहबाज सरकार एयरपोर्ट भी संभालने में नाकाम। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुआ हवाबाजी और PIA के उमूर पर अहम इजलास। मुल्क के तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ रहे 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाते 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो हाँ आम? जी, हाँ जी, आम इस तरह बिकते हैं। इस बर्गर इधर से खा लें 130 का, उधर से खा लेंगे 100 रुपए का। मटेरियल वो ही है, किसी ने कम डाल देना, किसी ने ज्यादा डाल देना। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई हाल ही में पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट हैं जो गिरवी करने की बात चली हुई है। अभी फिलहाल कराची पोर्ट की भी यूएई को गिरवी रखने की बात आ चुकी है ताकि IMF का ट्रस्ट ले सके, IMF को कुछ यूएई के द्वारा दिया हुआ फंड पाकिस्तान दिखा सके। तो पाकिस्तानी जो अवाम है इसके ऊपर क्या कहती है, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो यूएई को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, IMF आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे IMF बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, इसके जो मेंबरान हैं, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाएगी। लेकिन हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम IMF के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है। वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे जो है कि ये तो शुरू से ही खबरें आती रहती हैं कि कुछ ना कोई चीज़ बिक रही है। जैसे एम्बेसी का भी अभी तक कन्फर्म नहीं है ये बिक रही है, लेकिन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा। उनके कुछ ताजिर, जैसे कुछ अर्सा पहले भी ऐसे स्कैम आए हैं कि इंडियन कंपनीज के जो बाइट बैठ के वो खरीद सकते हैं, इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो ये अड्डे खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजीली इंडिया को इस तरह से अपने अड्डे दे देगा सेल के लिए, जिसने आपने बोला कि वहाँ के ताजिर खरीद सकते हैं? देखें, जब भूख पड़ी हो तो फिर कुछ भी खाना जायज़ है, तो अगर वो बेच भी सकते हैं, लेकिन इंडिया को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में अपना कमीशन रख कर बेचेंगे ये। सही। अच्छा, क्या कहेंगे अगर हम अब इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से हम मुआवजा करते आए हैं, तो इंडिया ने हमेशा अपने असासों को संभाल कर रखा है। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस कदर ख़राब हो गए कि हम अपने असासे बेचने निकल पड़े हैं। हमारे जो मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हम टैक्स पेड करते हैं, ना हम किसी की कोई चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं। हम खुद इस टाइम जो भी हुआ है, वो चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, उनका अगर 1% कसूर है ना, 99% कसूर आवाम का है और ये गवर्नमेंट के अदारों का है। के पास क्यों जाता है पाकिस्तान, क्या वजह है? ये इसलिए जाता है क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं करना चाहता। अगर तरक्की करना चाहता तो उसके पास ना जाता। IMF वाले किधर बैठे हुए हैं, हम किधर हैं? हमारी हुकूमत ये है, मुल्क ये है, पाकिस्तान ये है, पैदा इधर हुए हैं, मार के तो दफन हमने से जमीन में होना है। IMF वालों ने थोड़ी करवाना हमने। एडवोकेट साहब, थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा कि अगर IMF हमें पैसे नहीं देता तो हम डिफॉल्ट हो जाते हैं, खतरा आ जाता है डिफॉल्ट होने का। डिफॉल्ट नहीं होते, अगर हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ना वो ना खाएं तो हमारा मुल्क बहुत चले। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ रहे 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह
पे चले जाए तो 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो हाँ आम? जी, हाँ जी, आम इस तरह बिकते हैं। इस बर्गर इधर से खा लें 130 का, उधर से खा लेंगे 100 रुपए का। मटेरियल वो ही है, किसी ने कम डाल देना, किसी ने ज्यादा डाल देना। इसका मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं हाँ है? जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारी हुकूमत को हुकूमत चलानी नहीं आ रही, किस तरह चलानी है। ये अपने मजाक के तौर पे ये हुकूमतें अपनी अपनी लड़ रही हैं और बीच में जलील हम हो रहे हैं। ऐसे ये जलील मैं ये हाँ और जी। ये जो पब्लिक खड़ी है ये हो रहे इनके लिए परेशानी बन रही है। अभी खबर ये आई है कि शायद यूएई के साथ पाकिस्तान डील करने जा रहा है, जिसमें हमारा जो कराची पोर्ट है वो हम उन्हें गिरवी दे देंगे और कुछ पैसे हमें वो उसके बदले में देंगे। क्या ये अच्छा डिसीजन होगा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। मैंने एडवोकेट मान रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितनी भी हुकूमतें देखी है ना, मुझे लियाकत अली खान की हुकूमत सही लगी है। उन्होंने ऐसा क्या किया? पहले मतलब कि गवर्नर यानी कि नहीं वो तो थे पहले। उन्होंने बहुत कुछ किया है। तब मैं था नहीं, मैं अगर आपको वजाहत करके बताता, मैं आपको बेनज़ीर की, जरदारी की, नवाज शरीफ की, इन सब की आपको मैं पूरी सियासत नीचे से लेके ऊपर तक बता सकता हूँ, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, लियाकत अली खान को आपने बोला कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर उन्होंने किया, तो उन्हें तो गोली मार दी गई। इसलिए तो मार दी गई थी कि अच्छा कर रहे थे। कभी उन्होंने अच्छे को जीने भी दिया। तरीके लब्बई को क्यों नहीं आने दे रहे, जिनकी खातिर हमें ये सारी कायनात मिली है, उनको क्यों बंदा वोट नहीं दे रहा। आप इधर इस दुनिया में हो, आप सांस ले रहे हो, हम सब सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसके सदके इस मिली? बात की समझ नहीं, तहरीके लब्बई की वजह से हमें ये कायनात में, मुझे ये आपके सवाल की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लियाकत अली खान को गोली लगी, क्यों लगी? ठीक है, वो अच्छा काम करते थे, इनको क्यों नहीं लगती? IMF वालों ने मरवाना ही नहीं। ये भी एक बात है। इमरान खान साहब को गोली लगी, इसका मतलब वो भी अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम आपने बोला ना जैसे गोली लगी नहीं, वो लगवाई गई थी अपने बंदों से। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इस भाई को मारना है, एक मिसाल है, क्या मैं इसके पाँव पे गोली मारूंगा? ये तो बात है। अगर मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैं जूस वाली दुकान से डलवाऊंगा, पंप से डलवाऊंगा ना, तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के बंदे, उसे गोली किसने मारनी है? ठीक है, जो 20-25 साल अपनी सियासत करता आ रहा है, फौज के सिर पे हुकूमत चलाई, वज़ीर आज़म बन गया, वो फौज के खिलाफ ही हो गया, ये किस बंदे ने पाकिस्तान का मुल्क चलाना है? ऐसा चला सकता है? बेहतरी कैसे आएगी, मुझे ये बताएं। देखें, यूथ हैं आप और वकील बन रहे हैं, कानून को जानते हैं, कानून के मुताबिक बताएं कि कैसे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। दूसरे कंट्रीज भी हैं जो IMF के पास गए, उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन उन्होंने कर्जा उतार दिया, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे नेबर कंट्रीज को देख लें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? जितने भी मुल्क हैं ना, सबके इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, उनके भी जो वज़ीर आज़म सदर जो होते हैं सारे उनके चेंज होते रहते हैं। इंडिया के भी होते रहते हैं। आपने कभी देखा है जो उधर का गांधी है, इधर मोदी है, वो कितनी देर से वज़ीर आज़म बन रहा है? ये दूसरा टेन्योर है उनके, 9 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। तो वो क्यों हुकूमत उसका साथ दे रही है? उधर की आवाम को ऐसा रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। इधर आपने 3 साल बाद इलेक्शन भी नहीं होते, वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है जी। ये कौन सा रूल है? हुकूमत हो एक, वो ही करती है हुकूमत, क्योंकि उसे पता होता है हुकूमत किस तरह चलानी है। साइकिल चलानी आती नहीं है तो जनाब जो है जी, हुकूमत चलाने को टूर। तो भाई ये तो 1947 में तुम्हारे मोहम्मद अली जिन्ना को सोचना चाहिए था। और यानी कि भाई पार्टीशन तो उसने कर दिया, बट देश चलाना उसको कौन बताएगा? यानी कि भाई उसने कभी भी राजनीति कैसे की जाती है, देश को कैसे जोड़ा जाता है, देश को कैसे आगे ले जाया जाता है, ये उसने कभी सीखा ही नहीं। 1911 से लेकर जब उनकी जो मुस्लिम लीग बनी थी और 1947 तक उसने यही कुछ देखा सीखा कि भाई किस तरह से एक दूसरे को भड़काया जाए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाए, और यही आज हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ये चीज़ कर रहे हैं। तो दूसरी ओर से पाकिस्तान हर पैतरा आजमा चुका है IMF से लोन लेने का, तो ये एक और आखिरी जो है हथियार फेंका गया है। देखते हैं अभी क्या होता है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।